Good morning, all of you. Today we are discussing about prevention of accident in children. First, we move on to the definition. Definition: accident is defined as an unexpected, unplanned occurrence which may involve injury. Unexpected, unplanned occurrence which may involve injury. इंजरी का हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट. एक्सीडेंट मीन्स क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड ऑकरेंस विच में इन्वॉल्व्स इंजरी. इंजरी बनाते हैं, इसका क्या बोलता है? एक्सीडेंट बोलता है. ना नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू बी इंजोर्ड दैन अडल्ट. वाई बच्चे को अडल्ट से ज़्यादा इंजरी और एक्सीडेंट आने का कारण क्या है? फर्स्ट, यंग चिल्ड्रन हैव थिनर स्किन दैन अडल्ट एंड देयर स्किन कैन बी ईजिली हर्ट. मतलब छोटा बच्चे का स्किन अडल्ट से ज़्यादा थिन है, इसलिए तो जल्दी इफेक्ट मतलब एक्सीडेंट होने के बाद जल्दी इफेक्ट होने का चांस ज़्यादा है. नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन हैव सॉफ्टर एंड for their size bigger head than adults. मतलब children have softer and for their size bigger head than adults. हाँ, बच्चे adults से bigger head, साइज से वजह से देखने का टाइम adults से bigger head होती है, इसलिए वजह से भी क्या होता है, उसको ज़्यादा एक्सीडेंट आने का चांस ज़्यादा रहता है. चिल्ड्रन डस नॉट ऑलवेज नो हाउ टू कीप दमसेल्फ सेफ दे हार्ड लर्न इट. मतलब बच्चे को नहीं मालूम उसको कैसा सेव करके उसका अपने बॉडी कैसे सेव करके रख सकते हैं, इसलिए वजह से भी वो क्या है, वो में भी एक्सीडेंट में जाने का भी चांसेस ज़्यादा होता है. नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन हैव स्मॉल आर्म्स, लेग्स, हैंड्स, फीट एंड फिंगर्स दैट कैन गेट कोट इन स्मॉल गैप्स एंड होल्स. हाँ, बच्चे का हैंड और पैर और फीट वगैरह छोटा है, इसलिए क्या हो गया, कोई गैप में भी जाके उसको इंजरी आने का चांस ज़्यादा हो. ये दिस आर द मेन कॉजेस. मेनली अडल्ट से ज़्यादा चांस की वजह से होगा. बच्चे का स्किन बहुत थिन है, और क्या है, बच्चे का हेड साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसलिए तो उसको इंजरी आने का चांस ज़्यादा है. और क्या है, बच्चे को नहीं मालूम कैसा अपना बॉडी कैसा सेव करेगा, उसको नहीं मालूम. और क्या है, चिल्ड्रंस का लेग हैंड और फीट वगैरह स्मॉल है, इसलिए तो क्या है, कोई गैप एंड होल्स में जाके उसको क्या है, इंजरी आने का चांस ज़्यादा है. नेक्स्ट वन क्या होता है? इंसिडेंट्स मीन वन चाइल्ड एवरी आवर वन चाइल्ड डाइज फ्रॉम इंजरी. एवरी आवर में क्या है, वन चाइल्ड को इंजरी हो रही है. एवरी आवर में वन चाइल्ड डाइज फ्रॉम इंजरी वजह से एक चाइल्ड का डेथ हो रहा है. 1 in 5 अबाउट 1 in 5 चाइल्ड डेथ इज़ ड्यू टू इंजरी. 5 बच्चे का डेथ में 1 डेथ ड्यू टू इंजरी. 5 बच्चे का डेथ हो सकता है, इसमें 1 डेथ ड्यू टू इंजरी और एक्सीडेंट. फॉर एवरी 4 सेकेंड ए चाइल्ड इज ट्रीटेड फॉर इंजरी इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट. एवरी 4 सेकेंड में एक चाइल्ड को एमरजेंसी डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट हो रहा है. ये क्या होता है? इंसिडेंट्स में एवरी आवर में एक चाइल्ड का डेथ हो रहा है बिकॉज ऑफ इंजरी. सेकेंड वन, 5 चाइल्ड का डेथ में एक चाइल्ड का डेथ ड्यू टू इंजरी. नेक्स्ट वन, एवरी 4 सेकेंड में चाइल्ड को कहाँ है कोई इंजरी, मतलब एमरजेंसी डिपार्टमेंट उसको ट्रीटमेंट हो रहे. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ इंजरी. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंजरी? फर्स्ट वन, इन्फेंट मीन्स छोटा बच्चे को, मतलब क्या है, 1 month to 1 year तक बच्चे को हम लोग इन्फेंट बोलते हैं. इन्फेंट को मेन व्हाट आर द मेन एक्सीडेंट, कट्स होने का चांसेस है, फॉल होने का चांसेस है, सफोकेशन होने का चांसेस है, बर्ड्स होने का चांसेस है, इंजेस्शन होने का चांसेस. दिस आर द मेन क्या है एक्सीडेंट. इन्फेंट का एक्सीडेंट मीन्स कट्स, फॉल्स, सफोकेशन, बर्ड्स एंड इंजेस्शन. नेक्स्ट वन क्या है उसका? प्रिवेंशन. नेवर कीप अलोन. ऐसा वाला बच्चे को हम लोग अलाउड मतलब अकेले मत बिलाना चाहिए. स्मॉल टाइनी टॉयस वगैरह मत देना चाहिए. इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मत देना चाहिए. अवॉइड सोल्ड फूड आइटम. कीप अवे स्टव फायर एक्सेट्रा. मतलब स्टव फायर हम लोग बच्चे का सामने मत रखना चाहिए. नेक्स्ट, नेवर लीव ए इन्फेंट अलोन ऑन कोट, टेबल, एनी अनप्रोटेक्टेड प्लेस टू प्रिवेंट फॉल. मतलब बच्चे को कोट में और अकेले और टेबल में अकेले, मेज में अकेले मत रखना चाहिए. क्यों आएगा? वो फॉल आने का चांस ज़्यादा है. नेवर गिव वेरी स्मॉल थिंग्स. छोटा टॉयस और छोटा थिंग्स बच्चे को मत देना चाहिए. टॉयज शुड नॉट हैव रिमूवल स्मॉल पार्ट विच कैन एस्पिरेटेड और पुट इन टू द ईयर और नोज. टॉयस का अंदर कोई छोटा वाला चीज़ है, मतलब क्या है, ये छोटा आपने देखा होगा गन का
अंदर ही छोटा गोली होता है, वो हमेशा वाला गोली मत दिया तो क्या करेगा वो ईयर में नोज में डालने के लिए चांस ज़्यादा है। नेवर फीड सोल्ड विच आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व और चाहिए मतलब सॉलिड आइटम हम लोग बच्चे को मत देना चाहिए। क्या उसको क्या हो गया उसको मतलब क्या है बीच मतलब क्या उसको सॉल्व करने के टाइम बीच में रुकने के लिए चांस ज़्यादा है। इसलिए तो क्या है इसलिए बाद मतलब अच्छा से एक्सक्यूज़ करके मतलब क्या लिक्विड करके हम लोग बच्चे को खाना देना चाहिए। नेक्स्ट वन, कोइन बटन्स बेड्स मार्बल्स मस्ट नॉट बी लेफ्ट विदाउट चिल्ड्रन सी। कोइन बटन्स मार्बल्स वगैरह बच्चे को सामने मत रखने के बाद रख दिया तो क्या हो गया उसको इंजरी आने का चांस ज़्यादा है। कीप द स्टव और फायर सोर्स एंड हॉट थिंग्स फॉर अवे फ्रॉम चाइल्ड। मतलब क्या है स्टव और फायर वगैरह बच्चे के सामने रखा तो बच्चे क्या करेगा वो जाके पकड़ने का चांस ज़्यादा है। इसलिए तो उसको बर्ड्स आने का भी चांसेस ज़्यादा, इसलिए तो एक थोड़ा दूर रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शुड बी केप्ट आउट ऑफ रीच। कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण है तो वो बच्चे को सामने मत देना चाहिए, दूर रखना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा वो टच करने के लिए चांसेस है, इलेक्ट्रिक शॉक आने के भी चांसेस ज़्यादा है। नेवर लीव द इन्फेंट नियर वाटर ट्यूब और पॉन्ड एंड नेवर गो आउट एलोन। बच्चे को पॉन्ड और क्या है वाटर के सामने वाटर टब के सामने रख मत जाना चाहिए। क्यों है तो वो उसका अंदर ही डिप करने के लिए चांस ज़्यादा है। इसलिए क्यों है वो हम लोग अकेले मत रखना चाहिए बच्चे को। नेक्स्ट वन क्या है टॉडर। टॉडर का व्हाट आर द मेन एक्सीडेंट, थर्मल एक्सीडेंट, एस्पिरेशन, इलेक्ट्रिकेशन, ड्रोनिंग, फॉलिंग। फर्स्ट प्रिवेंशन में सुपरवाइज कंटिन्यूशन मतलब क्या अच्छे से बच्चे को सुपरवाइज करेगा। फ्लोर प्रॉपरली क्लीन करेगा, अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स वगैरह अब अवॉइड करेगा। क्लॉथिंग प्रॉपरली क्लॉथिंग चेक करना पड़ेगा। हार्मफुल एजेंट वगैरह है तो वो बात और दूर रखना पड़ेगा। फर्स्ट गिव प्रॉपर डायरेक्शन फॉर सर्टेन एक्टिविटी। बच्चे को प्रॉपरली टॉलर मीन्स 1 to 3 ईयर बच्चे गिव प्रॉपर डायरेक्शन फॉर सर्टेन एक्टिविटी। बच्चे कुछ काम मतलब कोई काम करने के टाइम उसको हम लोग प्रॉपरली ट्रीटमेंट प्रॉपरली डायरेक्शन देना चाहिए, वो मत करना पड़ेगा। वो करने के वजह से आपको प्रॉब्लम होने के चांस है, पूरा हम लोग बच्चे को बोलना चाहिए। कीप कॉन्स्टेंट सुपरविजन, प्रॉपरली पूरा टाइम बच्चे को सुपरवाइज मतलब क्या उसको हमारा एक काम उसका सामने पूरा टाइम होना चाहिए। कीप हार्मफुल सब्सटेंस लाइक हॉट थिंग्स, ड्रग्स, पॉइजन, करोसिन ऑयल्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, शार्प ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा आउट ऑफ द चिल्ड्रंस रीच। हार्मफुल सब्सटेंस वगैरह मतलब क्या है कोई मिट्टी का तेल वगैरह बच्चे का सामने मत रखना, पेट्रोल वगैरह बच्चे का पॉइजन वगैरह बच्चे का सामने मत रखना चाहिए। रखने तो क्यों वो पीने के चांसेस है वो, इसलिए तो क्या हो थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, बच्चे का सामने मत रखना पड़ेगा। गिव एडुकेट इंस्ट्रक्शन टू द केयर टेकर टू लुक आफ्टर द चाइल्ड एंड फॉलो प्रॉपर प्रिकॉशन, प्रोवाइड सेफ प्ले मटेरियल। हम लोग केयर टेकर को बोलना चाहिए बच्चे को कौन सा टॉयस देना चाहिए। टॉयस का अंदर ही छोटा आइटम्स छोटा टॉयस है तो छोटा पीस वगैरह है तो निकाल के देना चाहिए, और अच्छा वाला टॉयस देना चाहिए, और शार्प टॉयस मत देना चाहिए। पूरा हम लोग क्या है केयर टेकर को बोलना चाहिए। फ्लोर शुड नॉट बी स्लिपरी, मतलब क्या वो वॉकिंग करता है इसलिए तो चलने की वजह से फ्लोर थोड़ा स्लिपरी होता है, तो पानी वगैरह है तो क्या वो गिरने का चांस ज़्यादा है। इसलिए तो क्या है फ्लोर पूरा टाइम सूखा करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, फर्नीचर शुड बी प्लेस्ड फर्मली टू प्रिवेंट फॉल्स। फर्नीचर प्रॉपरली रखना पड़ेगा, नहीं तो वो फर्नीचर पकड़ कर नहीं तो फर्नीचर बीच में स्ट्रक होने का चांस भी ज़्यादा है। इसलिए तो क्या फर्नीचर प्रॉपरली रखना पड़ेगा। चाइल्ड शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले विथ कॉर्ड, प्लास्टिक बैग और पिलो टू अवॉइड सफोकेशन। मतलब बच्चे को प्लास्टिक बैग और पिलो वगैरह देने की वजह से क्या सफोकेशन और क्या उसका ब्रीथिंग प्रॉब्लम आने के चांस ज़्यादा है। क्या उसका अंदर ही जाता है, नहीं तो उसको ऊपर माउथ का उसका नोज़ का ऊपर ही आता है, माउथ का ऊपर ही आने के चांस ज़्यादा है बैग वगैरह प्लास्टिक कवर वगैरह। तो इसलिए तो क्या सफोकेशन आने के चांस है, इसलिए तो क्या हम लोग क्या करना पड़ेगा वो पूरा अवॉइड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक स्विच शुड बी आउट ऑफ चिल्ड्रंस चाइल्ड्स रीच, मतलब इलेक्ट्रिक स्विच पूरा थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, बच्चे का सामने कोई इलेक्ट्रिक स्विच मत रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक स्विच रखना है तो क्या हो गया वो क्या करने का ऑन ऑफ करेगा, उसकी वजह से क्या शॉक आने के भी चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट वन क्या होता है एडल्ट्स का मेन इंजरी इंस्ट्रूमेंट इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिक करंट, स्पोर्ट्स इंजरी, दिस ऑल आर द मेन injuries. What are the safe environment, training, constant supervision, guidance, education. सेफ एनवायरनमेंट प्रॉपर अच्छा एनवायरनमेंट सेफ रखना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए पड़ेगा, कांस्टेंट मतलब क्या सुपरवाइज करना पड़ेगा, गाइडेंस प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। फर्स्ट वी वो टीच द सेफ्टी प्रिकॉशन विद फायर, इलेक्ट्रिसिटी, शार्प मटेरियल एक्स्ट्रा। हम लोग क्या है बच्चे को एडल्ट से बच्चे को टीच करना पड़ेगा क्या है सेफ्टी प्रिकॉशन, फायर का सेफ्टी प्रिकॉशन, इलेक्ट्रिसिटी का, शार्प मटेरियल का बारे प्रॉपरली सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे हम लोग उसको सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट में टीचर द चाइल्ड फॉर स्विमिंग वगैरह बच्चे को
सिखाना पड़ेगा, टीच करना पड़ेगा। एनकरेज द प्लेइंग इन सेफ प्लेस टू एंड कीप ए कीन सुपरविजन, बच्चे को बोलना है, एनकरेज करना है सेफ एरिया में जाके खेलने के लिए, और हमारा सुपरविजन पूरा टाइम उसको चाहिए। डिस्करेज द चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट फ्रॉम ओपन रूफ एंड टेरेस, बच्चे काइट करने के लिए काइट वगैरह फ्लाई करने के लिए टेरेस में रूफ में जाने तो हम लोग डिस्करेज, उसको बोलने से नीचे से करो, ऊपर मत जाओ, ऊपर से मत करो। टीच द क्लाइंट फॉर रोड सेफ्टी एंड ज़ेब्रा क्रॉसिंग एंड ट्रैफिक रूल्स, बच्चे को रोड ट्रैफिक रूल का बारे, ज़ेब्रा लाइन का फ़ायदे के बारे पूरा बच्चे को हम लोग टीच करना पड़ेगा। नेवर लीव द चाइल्ड अलोड इन ए कार विद की, बच्चे को अकेले कार में बिठा के की के साथ बच्चे को कार में बिठा के मत आना चाहिए। क्यों है तो बच्चे कुछ करने का भी चांस है, कोई एक्सीडेंट आने का चांस भी ज़्यादा होता है। हेल्थ एजुकेशन, बच्चे को हम लोग, ये क्या होता है नेक्स्ट वन मेन नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फर्स्ट वन हेल्थ एजुकेशन, प्रॉपरली हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए। प्रोफेशन ऑफ सेफ एंड, हम लोग प्रॉपर सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए। सेफ चाइल्ड केयर एंड प्रिवेंट द एक्सीडेंट हज़ार, सेफ चाइल्ड केयर एंड एक्शन मतलब कि प्रॉपरली चाइल्ड केयर देना चाहिए। असली मेडिकल केयर टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी, बच्चे कोई डिसेबिलिटी है तो हम लोग मेडिकल केयर भी देना चाहिए। टेक द पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू प्रिवेंट एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे हेल्थ मेजर्स देना चाहिए। टीच ट्रैफिक रूल्स का पॉलिसी के वगैरह हेल्थ ट्रैफिक रूल्स और पॉलिसी वगैरह हम लोग बच्चे को टीच करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट पॉलिसी में एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या क्या हेल्थ एजुकेशन है तो हम लोग क्या करना है बच्चे को देना चाहिए। दिस ऑल आर द मेन नर्सिंग responsibility for prevention of accidents, prevention of accidents. Thank you all.